नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। इस जीत से कांग्रेस पार्टी के हर नेता बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और हर नेता में अलग सी ऊर्जा दिखाई दे रही है। इन नेताओं का दावा है कि 3-3.5 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होंगे और इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। कांग्रेस के नेताओं का दावा यह भी है कि टिकट वितरण होगा तो उसमें यह विशेष ख्याल रखा जाएगा कि पार्टी ने जो रणनीति बनाई है कि जो नेता 2 बार से ज़्यादा चुनाव हार चुके हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। यह मंथन और यह लक्ष्मण रेखा पार्टी के राष्ट्रीय स्तर की बैठक में भी हो चुका है और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इस रणनीति को अपनाया और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सफलता भी हासिल की है। हालांकि यह भी बात सही है कि कांग्रेस के नेता रणनीति तो बनाते हैं, चाहे राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करो या फिर वर्किंग कमेटी में, लेकिन कहीं ना कहीं जब टिकट वितरण का समय आता है तो कांग्रेस के हाईकमान द्वारा बनाई गई यह रणनीति खुद तोड़ देते हैं। खैर, हरियाणा के अंदर ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो लगातार 2 बार चुनाव हारे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने यह रणनीति अपनाई तो उनके टिकट कट सकते हैं। तो जहां तक की बात करें कुरुक्षेत्र जिले की, कुरुक्षेत्र जिले में ऐसे कौन से नेता हैं जो लगातार 2 बार चुनाव हारे हैं, उनमें बात करें शाहबाज से अनिल दंतोड़ी जो पूर्व विधायक रहे हैं 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर हारे हैं। इसी तरह बात करें मनदीप चट्ठा की, पिहोवा से लगातार 2 बार वो चुनाव हारे हैं। तो तीसरी बात करें थानेसर की, थानेसर से पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा लगातार 2 बार चुनाव हारे हैं। हालांकि देखिए कुरुक्षेत्र के अंदर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के जो कांग्रेस में विरोधी हैं प्रचार कर रहे हैं कि पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा 2 बार चुनाव हारे हैं, तो ऐसे में इस क्राइटेरिया में उनका नाम भी आ सकता है। अब सवाल खड़ा होता है, क्या पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का नाम इस क्राइटेरिया में आएगा, क्या उनका टिकट कटेगा? दरअसल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए तो अशोक अरोड़ा लगातार 2 चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन 2014 का चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर नहीं हारे बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर हारे हैं। और दूसरा चुनाव निश्चित तौर पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा कांग्रेस के टिकट पर 2019 में हारे हैं और उनका अगर हार का मार्जिन भी देखे तो कोई ज़्यादा नहीं था, यानी 800 वोटों के आसपास से वो हारे हैं। ऐसे में देखिए जो कांग्रेस पार्टी क्राइटेरिया बना रही है उस क्राइटेरिया में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, ऐसा माना जा भी रहा। और देखिए मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो क्राइटेरिया बनाती है और जब समय आता है टिकट वितरण का उस समय अपने बनाए गए क्राइटेरिया को तोड़ देती है, तो यहाँ भी टूट सकता है, कुछ नहीं पता है। खैर, क्या अशोक अरोड़ा को थानेसर विधानसभा में कांग्रेस का कोई नेता चुनौती देने की स्थिति में है? सवाल यहाँ भी खड़ा होता है। दरअसल देखिए थानेसर विधानसभा में कोई भी नेता ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा को चुनौती दे। और देखिए तो कांग्रेस पार्टी के पास भी कोई दूसरा ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुभाष सुधा को चुनौती दे दे, उनको टक्कर दे दे। देखिए तो अशोक अरोड़ा की टिकट लगभग यहाँ फाइनल मानी जाती है, तो यहाँ मात्र जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं वो ही लक्ष्मीकांत शर्मा ही टिकट मांग रहे हैं। हालांकि लक्ष्मीकांत शर्मा की बात करें वो लंबे समय से टिकट मांगते आ रहे हैं, लंबे समय से वो जिला अध्यक्ष के लिए ट्राई करते आ रहे हैं, लेकिन पार्टी ने ना तो उनको आज तक जिला अध्यक्ष बनाया और ना ही उन्हें कभी टिकट दी है। तो देखिए अब यह माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की टिकट लगभग तय है और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की जो नज़दीकियां हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकियों में अगर सबसे
ज़्यादा कोई नेता है वो पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा है। हालांकि पहले गिनती पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा की होती थी, लेकिन अब अशोक अरोड़ा उनके खासम खास बने हुए हैं। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अशोक अरोड़ा का जो टिकट दिलवाएंगे वो पहली लिस्ट में दिलवा देंगे, ऐसा माना जा रहा है। और अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर हरियाणा में किसी नेता की चल रही है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चल रही है। और लोकसभा का जब टिकट वितरण हुआ तो उसमें 8 लोकसभा सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिनको चाहा उनको टिकट दिलवाई है। और देखिए, एक लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र है, वो आम आदमी पार्टी के खाते में थी और सिरसा सीट पर कुमारी शैलजा को टिकट मिली है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर भी यही बात कही जा रही है कि टिकट वितरण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चलेगी और पार्टी हाईकमान कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में आती रहती है। अभी हाल ही में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं की एक बैठक ली और उस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि वह उनका अंतिम चुनाव, हालांकि राहुल गांधी ने तंज कसा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कहते थे कि उनका अंतिम चुनाव है। तो देखिए, यह तब बात सामने आई जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे मात्र 1 साल छोटे हैं और उन्होंने राजनीति से लगभग दूरी बना ली है, चुनावी राजनीति से। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि उनको भी अब चुनावी राजनीति से दूरी बनानी चाहिए। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनका अंतिम चुनाव है। खैर, यह बात सही है कि हरियाणा के अंदर तुर्ती आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बोल रही है और लोकसभा चुनाव में कई ऐसे नेता भी रहे हैं जो बड़े नेता थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी टिकट भी कटवाई है। तो अब साफ दिखाई दे रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकट वितरण में खासी चलेगी और थानेसर विधानसभा में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा को टिकट लगभग मिलना तय है। और इस दफ़ा देखें, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की जो पोजीशन है काफ़ी मजबूत है। पिछली दफ़ा वो बहुत मार्जिन से चुनाव हार गए थे, तो जो बेल्ट में सुभाषुदा चुनाव जीते थे, इस दफ़ा अशोक अरोड़ा ने उसी बेल्ट में काफ़ी मेहनत भी की है। हालांकि यह भी बात सही है कि जिस बेल्ट में बात कर रहा है उसमें रोड समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। और अब ये जो लोकसभा चुनाव हुआ तो उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट इसी बेल्ट से गए हैं। लेकिन यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग अलग तरह से होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं और उम्मीदवार अलग होते हैं। ऐसे में देखें तो इस दफ़ा थानेसर विधानसभा से बड़ा कांटे का मुकाबला है और कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा कैंडिडेट हो सकते हैं। दरअसल उन्हें यहाँ पर कोई चुनौती देता दिखाई भी नहीं दे रहा है।